हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किया है और प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो से, और हमने आगे आज इस वीडियो में बढ़ाने हैं। जी बच्चों, मतलब आज हमने पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बनाने के नियम, कुछ सिंपल वाक्य बनाने के नियम और कुछ जटिल वाक्य बनाने के नियम जाने थे, और ये भी जाने थे कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, और उसके फर्स्ट भेद जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उनके जो पहला भेद के बारे में चर्चा किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जान रहे थे, और इसका पहचान हमने बता दिया था कि पहचान क्या होता है। लास्ट में पहचान क्या होता है, इसका पहचान होता है लास्ट में तुमको क्या दे, क्रिया के अंत में ता है दिखाई दे, ती है दिखाई दे, या ता हूँ दिखाई दे, या ता हैं दिखाई दे, ये सब आपको दिखाई देगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और यदि और इसका ये सब दिखाई दे जाए तो इसका बनाने का नियम क्या होता है भाई, इसके बनाने के का नियम, इनका बनाने का नियम क्या बना। पहले देखो सब्जेक्ट लगाना है, इसको मिटा भाई, ये क्या है, इसके बनाने के नियम क्या बताए थे भाई। इनके बनाने के नियम सबसे पहले क्या देना, सब्जेक्ट देना एस, उसके बाद क्या देना है, वर्ब देना। ये सिंपल वाक्य के लिए है ना, सिंपल। उसके बाद देना है एस या ईएस देना है। उसके बाद जो बच गया या उसे बोल दो आप ऑब्जेक्ट, उसे क्या बोल दो आप, ऑब्जेक्ट दे दो, राइट। तो देखो सबसे पहले कुछ वाक्य चर्चा कर लेते। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्या है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, राइट। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए पहले सब्जेक्ट देना है एस, यानी सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। पत्र कौन लिख रहा है, तो मैं लिख रहा है, तो पहले सब्जेक्ट देना आई। उसके बाद वर्ब देना, वर्ब क्या है, लिखना, राइट ना, लिखता हूँ, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गया, राइट। तो वर्ब क्या लिखना है, WRITE। और ये एक बात और बताए थे, इसमें एस या ES लगाना है कि नहीं लगाना है। एस या ES कब लगता है, जब आपको सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक नाम में से कोई हो या एक नाउन में से कोई हो। तो यहाँ पर वो सब में से कोई है नहीं, तो आपको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। आई राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, एक पत्र। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, एक पत्र। क्या लगाना है, ए लेटर, राइट। ऐसा होता है लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ तो आई राइट ए लेटर। जैसे हो गया वे लोग मैदान में खेलते हैं, वे लोग मैदान में खेलते हैं, वे लोग मैदान में खेलते हैं, राइट। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चुनना होगा। सब्जेक्ट क्या होगा ये पहचानने आना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे पहचानना है इसको, सब्जेक्ट कौन है या नहीं है। सबसे पहले तो वे लोग, यहाँ पर मैदान में खेलने का काम कौन कर रहा है भाई, वे लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर वे लोग के होंगे सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, वे लोग का क्या होगा है, दे। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है यहाँ पे भाई, खेलना, राइट। तो क्या देखना है, यहाँ पे लेना दे प्ले। अब देखो यहाँ पे एस या ES लगाना है जब क्या हो, सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक नाउन में से कोई हो, तब एस या ES लगता है। भाई एस या ES कुछ नहीं लगेगा, उसमें से तो है नहीं ये, तो क्या लगाना, उसके बाद छोड़ देना इसे, दे प्ले। उसके बाद क्या बच गया भाई, मैदान में। तो में का क्या होता है, इन, पहले देना है में का इन। अब मैदान तो किसी खास मैदान के बारे में बात है, वे लोग मैदान में खेलते हैं, इसका मतलब ये मैदान क्या है, यहाँ पे खास है। क्या लगाना है, दा लगाना मैदान के पीछे, यानी मैदान का होता है इंग्लिश प्लेग्राउंड। तो क्या लिखना है, इन द प्लेग्राउंड, राइट। इसके आगे शायद नहीं लिख सकते हैं, प्लेग्राउंड, राइट। प्लेग्राउंड है PLAYGROUND, प्लेग्राउंड, राइट। अब इसे मेरी माँ मुझे प्यार करती है, दूसरा शब्द है, दूसरा वाक्य है, मेरी माँ मुझे प्यार करती है। अक्षर समझ में आता होगा शायद, थोड़ा सा अक्षर का लोचा है भाई, चलो ठीक, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मेरी माँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखना है, माय मदर। क्या देना है,
माय मदर, MOTHER मदर, राइट। उसके बाद है वर्ब देना है, सब्जेक्ट के बाद क्या देना है, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, बोलो बोलो, वर्ब क्या है, वर्ब है प्यार करना। तब वर्ब क्या हो जाएगा, प्यार करना। प्यार करना क्या होता है, प्यार करना होता है लव, LOVE, LO है भाई, राइट। अब देखो इसमें S या ES लगाना है, S या ES लगाना है, इसमें बिल्कुल लगाना है, S लगाना, क्या लगाना है, S लगाना है। माय मदर लव, S लगाना है, इसमें लव्स हो जाएगा भाई। ES किस में लगता है, जब आपको क्या हो, सब्जेक्ट के सॉरी वर्ब के लास्ट में O दिखाई दे जाए, या S दिखाई दे जाए, या H दिखाई दे जाए, या क्या दिखाई दे जाए, उसके बाद X। अगर ये सब चीज़ रहते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, तब हम ES लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ब के पीछे तो E है, इसलिए हमने S लगा दिया सिंपली। माय मदर लव्स, उसके बाद क्या बच गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो सब्जेक्ट मेरी माँ हो गई, तो उसके बाद उसके बाद वर्ब क्या हो गया, प्यार करना, तो प्यार करना। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बच गया, मुझे, ऑब्जेक्ट क्या हो, मुझे। अब देखो मुझे का क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में जब लिखते हैं तो मी हो जाता है, क्या हो जाता है, मी। तो क्या हो जाएगा, माय मदर लव्स मी, ठीक है। चलिए इसको अब क्या करते हैं, हम हटाते हैं और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, कहाँ गया नेक्स्ट पेज वाला ऑप्शन, यार राइट, ये है पेज। चलिए नेक्स्ट पेज पे चले आए, और हम आज उसके बाद जानते हैं कुछ और ले लेते, जैसे मेरा घोड़ा तेज़ी से दौड़ता है, क्या है, मेरा, अरे क्या है, क्या है, मेरा घोड़ा तेज़ी से दौड़ता है, मेरा घोड़ा तेज़ी से दौड़ता है, राइट। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे मेरा घोड़ा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मेरा घोड़ा, ये ना सब्जेक्ट है, राइट। तो सब्जेक्ट क्या है, मेरा घोड़ा, तो यहाँ पर तो मेरा घोड़ा क्या हो जाएगा, माय हॉर्स, HORSE, हॉर्स, राइट। तो मेरा घोड़ा क्या हो जाएगा, माय हॉर्स। उसके बाद देखो क्या है, दौड़ना, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। तो वर्ब क्या हो गया, दौड़ना, दौड़ता है नहीं, वर्ब क्या हो जाएगा, दौड़ना, दौड़ना क्या होता है, रन, क्या होता है, रन, राइट। तो क्या हो जाएगा, रन। उसके बाद माय हॉर्स रन, अब S लगाना है इसमें, S लगाना, S किस में लगता है, S लगता है जब सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, चाहे आपको सी हो, चाहे इट हो, या एक नाम, एक नाउन हो, क्या हो, एक नाउन, NOUN, एन नाउन। तो यहाँ पर सब मेरा घोड़ा क्या एक नाउन है, इसलिए इसमें S लगेगा, बिल्कुल लगेगा, एक नाउन में S लगता है। क्या लगाना है, माय हॉर्स रन्स, S लगाना है। उसके बाद क्या, तेज़ी से, तेज़ी से क्या होता है, फास्ट, क्या होता है, फास्ट, माय हॉर्स रन फास्ट, राइट। इसी तरह तुम्हारा, तुम्हारा कुत्ता तेज़ी से दौड़ता है, ये भी तो हो सकता है भाई, दौड़ता है। इसको पहले मिटाते हैं भाई, बिल्कुल सही भाई, इसको तो मिटाना चाहिए। हो गया, मेरा घोड़ा तेज़ी से दौड़ता है, मेरा कुत्ता तेज़ी से दौड़ता है, क्या, मेरा कुत्ता तेज़ी से दौड़ता है। देखो सबसे पहले तुम्हारा कुत्ता है, सॉरी हाँ तुम्हारा कुत्ता है, तो तुम्हारा कुत्ता का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम्हारा कुत्ता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट योर, तुम्हारा क्या होता है, योर होता है, योर कुत्ता का डॉग। सब्जेक्ट सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कुत्ता है, क्योंकि दौड़ने का काम कौन का है, तुम्हारा कुत्ता, योर डॉग। उसके बाद दौड़ना क्या होता है, रन, RUN। उसके बाद देखो S या ES लगाना है, इसमें S लगाएंगे कि ES, या नहीं लगाएंगे, बिल्कुल S या ES लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कुत्ता है तो एक कुत्ता का बारे में बात हो रहा है ना, यानी एक नाउन के बारे में बात हो रहा है। क्या लगाएंगे, योर डॉग रन्स, क्या लगाना है, रन्स लगाना। उसके बाद क्या है, तेज़ी से दौड़ता है, तो दौड़ता का बता दिए। अब तेज़ी से, तेज़ी क्या बता, फास्ट,
योर डॉग रन्स फास्ट, राइट। समझ में आया? तो चलिए अब दूसरा हम ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम दूसरा बात करते हैं, जैसे गाय दूध देती है। क्या है? गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या लगाएंगे, यहाँ पे गाय दूध देती है तो यहाँ पर क्या द काउज लगाएंगे कि काउज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सब्जेक्ट क्या है? काउज है। क्या है? काउज। लेकिन यहाँ पर द काउज लगाएंगे कि काउज ऐसे सिर्फ लगाएंगे। तो एक बात याद रखना, एक बात अब याद रखना, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब एक वचन में गिनने वाली नाउन। ऐसा नाउन जैसे हो गया गाय। गाय, एक गाय का नाम लो, अगर आप बोलो गाय, तो गाय क्या है? एक वचन में यानी सिंगुलर नंबर में है और इसको गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। ये क्या है? काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरी जाति का बोध हो, क्या हो? पूरी जाति का बोध हो, तो आपको क्या करना है? उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन में दा लगाना है। जैसे बोलेगा गाय दूध देती है, तो यहाँ पर देखो गाय दूध देती है, इसका मतलब सारी गाय दूध देती है। सारी गाय नहीं दूध देती है। इस गाय से क्या हो रहा है? पूरी जाति का बोध हो रहा है गाय का, क्योंकि पूरी जाति, गाय का जितना भी जाति है सब दूध देती है। तो यहाँ, और वो भी ये क्या है? सिंगुलर है। गाय क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है। तो यहाँ पर आपको दा का लगाना पड़ेगा, दा का लगाना पड़ेगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से जब पूरी जाति का बोध होता है तब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दा लगाते हैं। लेकिन वहीं पर यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब एक से ज़्यादा नाउन हो वहाँ पे। जैसे गाय, यहाँ पर क्या है? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन में है, ये बहुवचन में है। तो यहाँ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूरी जाति का बोध होता है तो वहाँ पे दा बिल्कुल नहीं लगेगा। समझ में आया बात? तो यहाँ पर आपको दा नहीं लगाना है, सीधे लगाना है काउज दूध देती है तो गिव काउज। सब्जेक्ट क्या हो गया? काउज। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब लगाना है गिव। उसके बाद क्या है? दूध, तो मिल्क। काउज गिव मिल्क। तो समझ आया दा कहाँ पे लगाना है, दा कहाँ पे नहीं लगाना है। चलिए अब बात करते हैं अगला। जैसे लड़के वर्ग में पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है? लड़के वर्ग में पढ़ते हैं। यहाँ पर किसी खास लड़के के बारे में बात हो रहा है ना, लड़के के किसी खास लड़के के बारे में बात हो रहा है कि लड़के, आप ये सोचो कि लड़के किसी खास, जब खास चीज़ के बारे में बात होता हो और वो काउंटेबल नाउन होता हो तो दा लगता है, राइट। तो जैसे लड़के काउंटेबल नाउन है और ये खास है, हमको पता है कि कौन से लड़के, आप वाक्य पढ़ो ना, लड़के वर्ग में पढ़ते हैं, इसका मतलब कोई खास लड़के के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा भाई? दा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? द बॉयज़। भाई ऐसे लगाना पड़ेगा, ये लड़के है, द बॉयज़। उसके बाद पढ़ना क्या होता है? स्टडी लिखो, अच्छा रहेगा। रीड भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। द बॉयज़ स्टडी, बॉय पहले सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद वर्ब स्टडी, उसके बाद ऐसे लगाना है? नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर ये बॉयज़ हैं, किसमें है? ये एक नाउन नहीं है, एक से अधिक नाउन है। तो यहाँ पर आप एस वर्ग में एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। द बॉयज़ स्टडी, अब देखो वर्ग में है तो इन, में का क्या होता है? इन। उसके बाद वर्ग, अब कोई खास वर्ग भी तो है, क्या लगाना पड़ेगा? इन द क्लास। वर्ग का क्या होता है? क्लास, CLASS, राइट। तो अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है भाई? दूसरा, आप जैसे आप पटना जाते हैं, क्या है? आप पटना जाते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आप है, तो आपको क्या देगा ना? यू। उसके बाद वर्ब क्या है? जाना। यू, जाना क्या होता है? गो। इसमें SEIS लगाना है? नहीं लगाना है, क्योंकि SEIS किसके साथ लगता है? सिर्फ ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या एक नाउन के साथ, या ऐसा बोलो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ।
वो सब क्या होते हैं, ही, सी, इट और एक नाउन, राइट। तो यहाँ पर क्या लगाना है, यू। उसके बाद जाना क्या होता है, गो। इसमें ऐसी ऐसे बिल्कुल नहीं लगाना है, गो। उसके बाद कहीं जाना होता है तो आपको जहाँ जाना होता है उसको बताने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो क्या है ना, यू गो, कहाँ जाना है भैया, टू पटना, राइट। यू गो टू पटना। तो अगला हम देख लेते हैं भाई। अगला क्या देखें, वे लोग मैदान में खेलते हैं, ये आई थिंक हो चुका है। और कोई बड़ा सा देखें भाई, तुम्हारी बहनें नाचती हैं, क्या है, तुम्हारी बहनें नाचती हैं, राइट। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, नाचना। सब्जेक्ट नाचना नहीं हुआ, वर्ब हुआ नाचना, लेकिन सब वो वर्ब को कर कौन रहा है, तो तुम्हारी बहनें, नाच कौन रहा है, तुम्हारी बहनें। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया तुम्हारी बहनें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देना है, तो क्या लिखना है, योर क्या, सिस्टर, नहीं सिस्टर्स लिखना है, क्योंकि तुम्हारी बहनें बहुवचन में है तो ऐसे लगाना पड़ेगा भाई, राइट। क्या, योर सिस्टर्स। उसके बाद नाचना क्या होता है भाई, डांस, DANCE, डांस। अब देखो इसमें SEIS लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है, काहे कि यहाँ पे ये तुम्हारी बहनें क्या है, एक नाउन नहीं है, सिंगुलर नाउन है, ये तो प्लुरल नाउन हो गया। एक से ज़्यादा नाउन हो गया, तो एक से ज़्यादा नाउन में हम नहीं लगाते हैं, राइट। समझ के बात, आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा। तो चलिए हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे है, हम लोगों का नौकर काम करता है, क्या है, हम लोगों का नौकर काम करता है। इसके मोटाई को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो हम दूसरा पेज ले लेते हैं। पेज में क्या लिखना है भाई, है हम लोगों का नौकर काम करता है, हम लोगों का नौकर काम करता है, राइट। देखिए हम लोगों का नौकर, तो हम लोगों का या हमारा नौकर काम करता है या हम लोगों का नौकर काम करता है, तो दोनों का एक तरफ से ही बनेगा, राइट। तो क्या बनेगा, हम लोगों का क्या हो जाएगा, आवर, क्या हो जाएगा, आवर। उसके बाद नौकर तो सर्वेंट, हम लोगों का नौकर काम करता है, आवर सर्वेंट। उसके बाद देखो नौकर है, यहाँ पर आप सिंगुलर मान लो, क्योंकि हम लोगों का नौकर है, तो सिंगुलर नौकर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर में मान लो, आवर सर्वेंट। यदि प्लुरल मानोगे तो यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा, आवर सर्वेंट्स लिखना पड़ेगा। तो आप मान सकते हो प्लुरल, तो आप अगर प्लुरल मानोगे आवर सर्वेंट्स, हाँ आवर सर्वेंट्स, क्योंकि हम लोगों का है तो हो सकता है कि बहुत सारे सबका अपना अपना नौकर होगा, तो भाई तो काम तो कर सब अपना अपना, या ये हो सकता है कि हम लोग सब मतलब लोगों का एक ही नौकर हो, तो वहाँ पर भी क्या आवर सर्वेंट लगाएंगे। लेकिन यदि आप ये मानोगे कि हम लोगों का अपना मतलब अपना अपना नौकर है, तो बहुत सारे नौकर प्लुरल हो गए, तो क्या मानना पड़ेगा, आवर सर्वेंट्स। दोनों का अलग अलग तरह से बनेगा। तो मान लेते हैं कि हम नौकर को प्लुरल मान लेते हैं बहुवचन में, तो आवर सर्वेंट्स लगा दिए। उसके बाद क्या है, क्या लगाना है, वर्ब लगाना। वर्ब क्या है, काम करना, तो क्या है, वर्क। काम करना क्या होता है, वर्क। अब इसमें SEIS लगाना नहीं, क्योंकि हमने इसको मान लिया प्लुरल में SEIS नहीं लगता, आवर सर्वेंट्स वर्क, राइट। अगर यहीं पे रहेगा भाई, उन लोगों की गाय चरती हैं, क्या है, हम लोगों का नौकर काम करते। एक मिनट, आप यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिए। यहाँ पर क्या, हम लोगों का नौकर काम करता है, इसका मतलब क्या है कि नौकर एक ही है, करता है, इसलिए आपको मान के चलना है कि नौकर एक ही है। तो आपको यहाँ पे S नहीं लगाना पड़ेगा, S यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए, इसको पहले इरेज करते हैं।
तो क्या करना है, सर्वेंट। आपको नौकर एक सिंगुलर में मानना है कि काम करता है। अगर यहाँ पर करते ही रहता तो आपको इसको नौकर को प्लूरल मानना होता, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है। तो आवर सर्वेंट, आप क्या करना है यहाँ पे, वर्ब लगाना। वर्ब क्या है, काम करना, तो वर्क। अब इसमें SEIS लगाना है, हाँ बिल्कुल लगाना भाई। आवर सर्वेंट, इसका मतलब एक नौकर की बात हो रही है। कितनी नौकर की बात हो रही है, एक नौकर की बात हो रही है, तो यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा। एस, आवर सर्वेंट, SERVENT सर्वेंट वर्क्स। सर नींद आ रही है क्या? ना भाई नींद नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा बट आ रही है। राइट, चलो उसको बाद है, उन लोगों की गायें वहाँ चरती हैं। थोड़ा सा यहाँ वहाँ भी देख ली जाए। उन लोगों की गायें वहाँ चरती हैं। राइट, देखो उन लोगों की गायें, तो देखो उन लोगों की गायें मतलब उन लोगों क्या होता है, देयर होता है। उन लोग यानी वे लोग, तो दे से देयर बना है। राइट, क्या हो जाएगा, देयर। अब गाय हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, काउज। गाय की एक से ज़्यादा गाय की बात हो रही है। देयर काउज चरती हैं। चरना क्या होता है, ग्रेज, GRAZE। इसमें देखो SEIS लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, काहे कि यहाँ पर उन लोगों की सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक से अधिक नाउन वाली है। एक से अधिक नाउन वाली में हम सब्जेक्ट नहीं लगाते, सॉरी वर्ब में SEIS नहीं लगाते हैं, सिर्फ हम लगाते हैं एक नाउन वाली में। तो देयर काउज ग्रेज, उसके बाद वहाँ का देना पड़ेगा भाई। वहाँ क्या ऑब्जेक्ट है एक तरह का, क्या कहना, देयर, देयर काउज ग्रेज देयर। राइट, उसके बाद राम की माँ काम करती है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं। राम की माँ रोज काम करती हैं, रोज काम करती हैं। राइट, चलो देखो राम की माँ का सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम की माँ। तो क्या लिखेंगे भाई, राम्स मदर। आपको पता होगा ये पोस्ट ऑफिस ऐसे ऊपर से ऐसे लगता है तो इसे एक का बना देता है। इसको का अर्थ होता है। तो राम से मदर यानी राम की माँ काम। अब उसके बाद कोई सब्जेक्ट तो राम से मदर हो गया यानी राम की माँ। उसके बाद क्या लिखना है, वो क्या लिखना है भाई, वर्ब लिखना है। राइट, काम करना क्या होता है, वर्क। अब इसमें SEIS लगाना है, बिल्कुल लगाना है, कि राम की माँ क्या है, सिंगुलर नाउन है यानी एक नाउन है, क्या लगाना, वर्क्स। उसके बाद देखो रोज, रोज का क्या था, डेली लगा दो आप, या एवरी डे भी लगा सकते हो। इसके बदले आप एवरी डे भी लगा सकते हो, चलेगा। राइट, तो राम्स मदर वर्क्स डेली और एवरी डे।